इन तो सहायक रहता है। भूत की तरह नहीं कि वचनबद्ध हो 1 साल रहूंगा 5 साल रहूंगा, उससे वश की बात नहीं, 5 साल से ज्यादा आपको वश नहीं रख सकते, फिर दूसरे भूत को वश में करना पड़ता है, फिर तीसरे भूत को वश में करना पड़ता है। मगर वह एक दूसरे प्रकार का जीवन है जो मैं आपको उचित नहीं समझता। वो संन्यास के लिए तो ज्यादा उपयुक्त है, गृहस्थों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। और कई लोग भूत साधना करते हैं, उसको मना नहीं है, गृहस्थ में कोई उसमें गलत नहीं है, नौकर रखना कोई गड़बड़ नहीं है। वो नौकर आपको दिखाई देगा, जो आप कहेंगे वो आपका काम कर लेगा, मगर उसको बराबर काम में जोतना पड़ेगा। और जब मैं थक जाता कोई काम नहीं होता तो उसका तो पेट पे चढ़ नीचे उतर, बस ये काम करो, बस पेट टूटना नहीं चाहिए। जब तक मैं ऊपर चढ़े फिर नीचे उतर, फिर ऊपर चढ़े। उसने कहा कब तक? मैं जब तक मैं कहूँ तो अब देवदारू के पेड़ होते लंबे लंबे हिमालय में, अब वो थक के चूर, मैं कुछ नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, जो आज्ञा दी वो करता रहे। उन्होंने कहा मैं विश्राम थोड़ी करते, तो जब दूसरा काम हो तो सौंप देंगे तुम। इसलिए उसको काम ही जोते रखना पड़ता है, कोई काम करना ही पड़ता है। और आप अगर आपको मिल जाए तो बस तू जा कुर्सियां ले आ, जाकर रजाई ले आ, चादर ले आए, मकान बढ़ा दे, तो ये कर दे, भूत बेचारा दुखी हो जाएगा तुमसे। तुम्हारे पास हरि अनंत हरि कथा अनंत था, तुम्हारे पास कथा अनंत है। तो गोरखनाथ ने पहली बार बैताल को साधना दी, पहली बार। और फिर शंकराचार्य ने भी वो सीखी, गोरखनाथ से सीखी शंकराचार्य ने भी, उसकी मूर्ति बनाकर उनको गुरु मानकर सन्यासी ने सीखी। इसलिए 10,000 लोगों को भोजन करा देता है। मैंने अभी 4 साल 5 साल पहले एक सन्यासी मिला था कुंभ में, वह एक झोली रखता था, लाल झोली, और उसने 10,000 लोगों को उस झोली में से मिठाई निकाल के खिला दिया, और झोली में से मुश्किल से 4 लड्डू नहीं आए, और सैकड़ों शिष्यों देखा था उसको, कोई मैं खिलाई नहीं थी, जब बद्रीनाथ आ रहा था। और वो वेताल साधना के माध्यम से भूत साधना के माध्यम संभव है। और भूत साधना की दीक्षा वेताल से अपने आप में उच्च कोटि की दीक्षा है, योग है, और ऐसा होने के अवसर पर ही संपन्न की जाती है। पर जीवन भर आपको कोई तकलीफ होने नहीं पाए, जो काम कहे वो करे, तो देखा आपको देगा, स्थूल रूप से आपको साधन नहीं आएगा। आपके पास 25 लोग बैठे हैं, वो नहीं दे पाएंगे, आप जो बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से कहे बस मन में कि ये काम करते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। मिठाई के डिब्बा लाओ, गुलाब जामुन लाओ, ये काम करो, वो काम करो, जैसा भी करो वह काम करेगा। ऐसे क्रियाएं गलत है, गलत काम करनी है, ये साधना है। यदि शंकराचार्य ने की है, गोरखनाथ ने की है, विक्रमादित्य ने की है, तो कोई गलत साधना नहीं हुई। कोई शराब पीना नहीं है, तो शराब पीने की जरूरत नहीं है, तो शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात है कि आपको एक सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। आप उनको एक ऐसा काम सौंपे जो उचित हो। अनुचित कार्य, जहां तुम्हारी आंख गंदी हो, जहां घटिया आंख हो, वैसा आप काम नहीं करें, अपने जीवन को अपवित्र नहीं बनाएं। यह तो मैं आपको बताऊंगा भी। और दूसरी साधना शंकराचार्य ने सीखी, यक्षिणी साधना। तो गोरखनाथ से तो साधना सीखी शंकराचार्य ने। गोरखनाथ उस समकालीन थे, ये सब विक्रमादित्य हुए, शंकराचार्य हुए, गोरखनाथ हुए, जैसे सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, ये सभी नानक, ये सब एक ही टाइम में हुए। अकबर के टाइम में ये सब हुए। सूर भी उसमें पैदा हुए, मीरा भी उसमें थी, तुलसी भी उसमें थे, कबीर भी उसमें थे, नानक भी उसमें थे, रैदास भी उसमें थे। ये सभी एक ही भक्ति मार्ग में एक ही समय में हुए। 1680 और 1615 से और 1680 के बीच में 400 साल पहले, संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी सजीवश्वरी, तुलसी उस दिन मरे। उससे पहले सूर उसमें जवान थे, तुलसी की जब मृत्यु हुई तब सूर 24-25 साल के थे। और उसी सूर से, तुलसी से मीरा मिली थी। मीरा ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरे ऐसे, मैं क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि तुम्हें राम और जानकी का स्मरण करना चाहिए। तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, उनको छोड़ दीजिए जो तजिए ताई कोटि वैरी सम, जो राम और सीता को नहीं मानते, उनको छोड़ देने में भलाई, चाहे कितने मित्र हो। इसलिए तुम्हारे मीरा यही रास्ता है, तुम उस राजपथ से निकल जाओ। वह जब राजकुमारी थी तब मिली तुलसी से, उसमें तुलसी व्रत में थे। कह रही है दूसरा प्रसंग है, ये तो 400 साल पहले की बात है, मैं इससे कई साल पहले की बात बता रहा हूं। और दूसरी साधना की यक्षिणी साधना।
आप उसको यक्षिणी कहें या अप्सरा कहें, एक ही बात। अप्सरा भी वही चीज है, यक्षिणी भी वही चीज है। इन दोनों साधनाओं में कोई अंतर नहीं है, मगर ये साधना है कि हमारे सामने अप्सरा अपने आप में प्रत्यक्ष हो, यक्षिणी प्रत्यक्ष हो। क्यों प्रत्यक्ष हो? कि उसके माध्यम से हमारे जीवन में नव यौवन प्राप्त हो सकता है, सौंदर्य प्राप्त हो सकता है, हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त हो सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है, जीवन में आनंद की अतिरिक्त आ सकती है। ये जीवन मुरझाया हुआ चेहरा नहीं रह सकता, जीवन की न्यूनता नहीं रह सकती, जीवन कमी नहीं रह सकती। इसलिए अप्सरा साधना, जिसमें साधना को अलग कर देता हूं, थोड़ा सा गैपिंग डिफरेंस है। मगर अपरा साधना को भी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उससे आपका पत्नीवत धर्म खंडित नहीं होता है। आपकी पत्नी के लिए भी अप्सरा उतनी आवश्यक है जितनी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके माध्यम से फिर यौवन प्राप्त किया जा सकता है। अप्सरा नहीं होती तो इंद्र का सिंहासन नहीं बनता, फिर देवताओं के सामने अप्सरा नृत्य नहीं करती। गलत होता तो देवताओं के सामने अप्सरा नृत्य नहीं करती, इंद्र के समान अप्सरा नहीं होती। अप्सराओं का मतलब है, अप्सरा साधना का मतलब है जीवन में नित्य नया यौवन प्राप्त होना, प्रत्येक क्षण खून में नवीनता आना, तेजस्विता आना, तेज आना और प्रफुल्लता आना, एक हंसी खुशी का वातावरण बनना और जो चाहे वह होना, जिस प्रकार से चाहे वह हो। तब पूरे शरीर को दीर्घायु, स्वस्थ, अद्वितीय, मधुर और आनंदप्रद बनाने के लिए अप्सरा साधना की जाती है। जो स्वयं आनंद लेता है, और आनंद इसलिए लेता है कि उसके जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। पूर्णता प्राप्त होती है जब मन शुद्ध पवित्र हो, पवित्र का मतलब मनोरंजन खुश हो, जब चेहरा खुश हो, शरीर स्वस्थ हो, रोग रहित हो, आनंद का जीवन हो, मस्ती भरा जीवन हो, एक गुणगुनाहट भरा जीवन हो, धन की कमी नहीं रही। ये अप्सरा के 8 गुण है जो अप्सरा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और वह अवतार है जिसके माध्यम से असंभव कार्य को, एक पहाड़ को उठा के दूसरी जगह ले जाना, एक अंगरक्षक है। 100 शत्रु सामने आ जाएंगे तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेताल प्रति क्षण 24 घंटे आप नींद लेंगे तो वो आपका पहरेदारी करेगा। एक जीवन का सहायक और एक जीवन पूर्ण मस्ती। अगर वह नहीं है तो सहायक का क्या? आप रोगी है, बीमार है, एक सहायक नौकर खड़ा है तो नौकर क्या काम आएगा? आप हिलडुल नहीं रहे, फड़फड़ा रहे बैठे हुए, फिर नौकर क्या काम आएगा? आप खा पी नहीं रहे तो नौकर क्या काम आ सकता है? वैसा अंतर काम आ सकता है जब आपके मन में प्रफुल्लता आ सकती है, और प्रफुल्लता बाहरी चीजों से नहीं प्राप्त हो सकती, बगीचे में जाने से प्राप्त नहीं हो सकती, होटल में जाने से प्रफुल्लता नहीं आ सकती। एक अच्छी एक नॉन मिल सकता है, डबल रोटी मिल सकती है, ब्रेड मिल सकता है, बटर मिल सकता है, ये तो मिल सकता है। प्रफुल्लता जीवन में उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता वो देखी नहीं आपने। जवानी तो देखी नहीं, गारंटी के साथ नहीं देखी। बचपन के बाद बुढ़ापे में सीधे आ गया, बीच में जवानी का आया नहीं, अब आएगा। तो अब मैं मिलाऊं तुम्हें, अब तुम्हें वापस जवानी दिलानी नहीं। पहले बचपन आया तो गाल पीछे पढ़ना पड़ा, बीए करना पड़ा, एमए करना पड़ा, गाल पीछे गए, आंखों में चश्मा चढ़ गया, ऊँचे नीचे उठा करके प्रेस से पढ़ने पड़े, सीधा बुढ़ापे में कन्वर्ट। अरे यौवन यौवन हूं मैं तो सारे फूंक दूध उड़े मार गए। तो यौवन सारा कैसे? जवानी होती क्या है? जवानी होती है कि लात मारे पानी निकल जाए जमीन में से, उसको जवानी कहते हैं। एक जोश होता है, तूफान होता है, हिमालय में एक टक्कर मारे तो हिमालय 4 फुट पीछे खसके, वह जवानी होती है। अब जवान देखी नहीं, इसलिए कि आपको गुरु मिले ही नहीं। गुरु मिले तो पिलपिले मिले होंगे, खुद ही मरियल, वो मरियल गुरु करेंगे क्या? तो खुद ही मर रहा है तो मैं क्या चिंता करेगा? इसलिए जीवन में निर्भय हो, निश्चिंत हो, कहीं भी जाना है रात को अकेले चला जाता है तो घबराहट है ही नहीं। मुझे मालूम है मेरे पास क्या है, मुझे मालूम है मुझे मनोरंजन कैसे प्राप्त। संगीत सुनना है, आंख बंद की तो मैंने संगीत सुनाना है, अपने आप संगीत सुनाए, ये अपना साधना है। और मैं हूँ और पत्नी मेरे घर में बैठी कहीं जा नहीं रही, तो मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि मेरे पति विचलित नहीं हो सकते। हो सकता हूं मैं, बता दूं, पर कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको रखा है इसलिए कि मुझे जीवन प्रफुल्लता दे, जो पत्नी नहीं दे सकती। पत्नी को संगीत गा, उनका मैं रोटी बनाऊं, संगीत गाऊं,
तुम संकेत कीजिए, फिर तो में आग जल रही, गैस जल रहा है और गैस 108 रुपए का एक सिलेंडर आता है। ये गाना वाना बाद में सुनते रहेगा। ये हारमोनियम लगा दो, पहले टेप रिकॉर्डर लगा। वो टेप रिकॉर्डर में आनंद नहीं आ सकता जो आप आंख बंद के सामने नृत्य कर रही हो, देख रही हो, वो टेप रिकॉर्डर नाच नहीं सकता। इस टाइप का साधना जीवन में आवश्यक है और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपकी पत्नी बैठी होगी, सामने बता रहा, पत्नी को भी जरूरत है एक सहेली की, अकेलापन उसको महसूस नहीं। देखिए उस आनंद को देखिए, उस मत्ती को देखिए, वह जीवन में उल्लास देगी, यौवन देगी, प्रफुल्लता देगी, जिसमें प्रसन्नता देगी। ये प्रयोग और आज ग्रहण के अवसर पर, क्योंकि ग्रहण काल चल रहा है इस समय, मेरे कहा उत्तम कोटि के प्रयोग कल मैं नहीं करवाए। कल थी होली दिन थे, रात को हमने होली समापन की, कल का दिन महत्वपूर्ण था। तो आज 1 या 2 प्रयोग हो पाएंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद में प्रयोग बंद कर दूंगा। फिर कुछ होली मनाएंगे, साथ में खेलेंगे कूदेंगे, कुछ तुम्हारे साथ में कुछ अप्सरा होगी, कुछ मेरे साथ भी कुछ अप्सरा शायद आ जाए। और पत्नी है, पत्नी को वहीं बिठा रखूंगा। मगर मैं आपको वैताल दीक्षा दूंगा। वैताल दीक्षा के माध्यम से संभव है, अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। अप्सरा साधना दूंगा, वह साधना है, और मंत्र जाप थोड़ा सा, जिससे कि वह सिद्ध हो सके। और वैताल दीक्षा के माध्यम से होता है, क्योंकि शंकराचार्य ने दीक्षा ही दी थी गोपनाथ से। दीक्षा के माध्यम से द्रोण के पास में, दीक्षा के माध्यम से भारद्वाज से, द्रोणाचार्य गुरु भारद्वाज से। उस भारद्वाज का मुझे कुछ सीखना नहीं है आपसे, सिखाइए तो केवल वैताल सिद्धि सिखाइए, वैताल दीक्षा दीजिए। और गुरु दीक्षा के बाद वैताल दीक्षा के अलावा दीक्षा नहीं दी कि बाकी तो मैं अपने आप सब कुछ हो गया। अब और मुझे सीखना भी क्या है? जब आपने मुझे वैताल सिद्धि दी थी, अब मुझे और क्या है? वैताल दीक्षा दी, मुझे जरूरत भी क्या है? और द्रोणाचार्य जैसा गुरु पांडवों और कौरवों का मिल नहीं सकता। इतना योद्धा, इतना कर्मठ, इतना तेजस्वी, इतना ताकतवान, क्षमतावान, एक दीक्षा के माध्यम से। तो भगवान ने देखा एक तूफान था उसके पास, एक अंदर था, एक जीवन की उमंग है, जोश है, जवानी है, एक जीवन की ताकत है, साहस है, कर्मठता है, क्षमता है, और दोनों एक साथ आपको प्रदान कर रहा हूं। और मैं आपको 1 घंटे के लिए विश्राम दे रहा हूं। 1 घंटे के ठीक 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, उसको 1 घंटा है, ये थोड़ा याद रखें। और ठीक 60 मिनट के बाद में आ जाऊंगा और ये वैताल दीक्षा दूंगा, वैताल दीक्षा, और वह मैं साधना कराऊंगा, जिसको अप्सरा साधना कहते हैं। जिसको साधना चाहिए वह ले, जिसको साधना नहीं चाहिए वह ले। ये आपकी इच्छा की बात है। मैं आपके 1 घंटे बाद आकर के दे दूंगा। मैं एक बार फिर आपको अरे से आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण चाहूँ। यहाँ से पहले प्रार्थना करें अपनी पत्नी को, मैं अप्सरा सिद्धि कर रहा हूँ, आप मेरे पर ठंडी नजर रखना। तो वह मैं श्लोक बोल देता हूँ, जैसा श्लोक चारवाक में बोला है। चारवाक में, चारवाक एक ऐसे, वो भी ऋषि था, चारवाक भी ऋषि था। हमने तो वशिष्ठ को ऋषि माना, विश्वामित्र को ऋषि माना, तो चारवाक को ऋषि माना। जो चारवाक ने कहा ऋणम कर्तव्य घटम कृते, कर्जा करो और घी पियो, खूब मिठाई खाओ, कर्जा करो। बस बहुत अच्छे दिन, स्त्री जलने वाला है, पुनरागमन को तो वापिस आएगा नहीं। इसलिए कर्जा करने के बाद में जब 80 पे लेटोगे तो सामने आके खड़ा होगा नहीं, कर्म कूटे पीछे वालों से तुम कर्जा लेके खाते। वो तो साफ रहा है कि ये शरीर 80 के सामने कोई आके आके खड़ा हुआ है, नहीं हुआ। अब ये तुम्हारी बुद्धि ये है कि तुम कर्जा लेने की कला सीख चुके। तो कर्जा एक बार लेने के बाद दूसरी बार मिलता नहीं। पहली बार आपने कर्जा मांगी कि देख तुम्हारे मेरे संबंध 20 साल से, मैं खराब हूँ, तो कोई नहीं खराब है, करेगा ही नहीं। कोई अगर पूछ लेकर खराब हूँ तो मुझे कभी 500 रुपए चाहिए, ज्यादा कोई बात नहीं, 500 की बात नहीं। हाँ 500 मुझे दे दो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ में अपने रूम लौटा दूंगा, बस ठीक आने। तो 500 रुपए आप 500 रुपए मिठाई मिठाई देके खाइए, एक दो कुर्ता सिला दीजिए। अब सारा कह रहे उसी से वापस कर्जा लेना है, मतलब जो बात दूसरे नए नए करा कहाँ से बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहो। फिर कहना तुम्हें 500 रुपए दिए, मुझे मालूम है, पर मरूंगा नहीं, तुम्हारा कर्जा छोड़े बिना, ये बात विश्वास करो, मैं जरूर 500 उतार दूंगा। तो हाथ में तंग हो गया है, भगवान सुन नहीं रहा है। और अब सोच लो कि इस समय मतलब मेरी क्या दुर्दशा हो रही है, पेट में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने हैजा कह दिया है एकदम, और कहा है कि अगर तुम तुरंत इलाज नहीं करवाया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम दवा लेनी पड़ रही है। और मैं अब किसको पास हूँ, दोस्तों में नहीं दोगे कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं।
मैं 500 रुपए में कोई मतलब तुम्हारा मर के मरूंगा नहीं, 500 रुपए का। फिर उस बात में 500 रुपए ले आए, मिठाई खाइए और मौत करिए, फिर उसी से कर्जा लेना। अब ऐसे कोई 50 से किराया ढूंढ लेना। अब वो 100 रुपए 500 रुपया 1000 मुंह देगा ना, जैसा मुंह वैसे चले। 2000 वाला 2000 तिलक, 500 वाला 500 तिलक, ये से बात करना चाहिए। बहुत शर्मा आ गई, 2 बार कर दीजिए, उतार नहीं पाया हूँ। अब मैं तुझे कुछ नहीं कहता क्या हुआ आज सुबह से गमगी उदास, अब तुझे कह नहीं सकता क्या करूँ। अब माँ बहुत सख्त बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर ने कह दिया 1000 रुपए बिना इसका ऑपरेशन के बाद चाकू लेकर कराएंगे। मजा आएगी मैं क्या कर सकता हूँ, किसके पास जाऊँ, किसको कहूँ बताओ। अब दोस्त तुम मुसीबत में काम नहीं आए, दोस्त भी क्या काम था, और मरने थे, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने शरीर को बेच नहीं सकता, मेरे शरीर बिकता और पैसे थे। तो माँ के समान को तीर्थ नहीं होता, व्रत नहीं होता। और अगर है थोड़ी बहुत दया तुझमें, 1000 रुपए ज्यादा जरूरत नहीं है, और मैं उतार दूंगा विश्वास।